लोन चुकाने के लिए कि हम अपने घर को बेच सकते हैं, घर को बेचने के बाद क्या फिर उसके बाद हम खैरात ज़कात ले सकते हैं कि नहीं? चलिए कासिम भाई से जवाब सुनते हैं। एम जे अंसारी पूछते हैं, मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल है, मेरे ऊपर लोन का कर्ज हो गया था, बैंक वाले बहुत टॉर्चर करने लगे थे, अजीब अजीब फीलिंग आने लगी थी, बीवी और बच्चों का ख्याल आता था तो मैं गलत काम से रुक जाता था, सुसाइड करने का भी ख्याल आ रहा था। फिर मैंने अपनी बीवी से राय ली कि मकान बेचकर कर्ज दे दिया जाए, तो बीवी की भी सहमति मिल गई, मैंने मकान बेच दिया, कर्ज दे दिया। लगभग 1 साल से अधिक टाइम हो गया, बहुत परेशान हो रही है। तो क्या मैं ज़कात और सदका मांग सकता हूँ अपने सभी मुसलमान भाई से? मकान होता ही इसीलिए है कि मकान बेचकर अब कर्जा निपटाओ आप। अभी बिहार से एक साहब आए, कहने लगे मुफ्ती साहब मुझे 6 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों? कि मेरे ऊपर कर्जा बहुत हो गया है। तो मैंने कहा मकान वगैरह नहीं? बोले मकान तो है लेकिन वो रहने का है। तो मैंने कहा उस मकान को बेचो, किराए पे रहो, कर्जा अदा करो। मैंने कहा मेरे भाई 6 लाख रुपए तो मेरी सोसाइटी के अकाउंट में नहीं है, 6 लाख रुपए तो मेरे पास नहीं है, 6 लाख रुपए का कर्जा था, मैं तुम्हारा कहाँ से करूँगा, इतना मालदार थोड़ी हूँ मैं। मैंने कहा मकान बेचो अपना। चले गए बेचारे। तो भाई मकान आपने बेच दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये गलत ख्याल कहाँ से आ गया कि मैं ज़कात और खैरात मांगूँ? अल्लाह बचाए ज़कात और खैरात से, तो तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और अल्लाह से हमेशा ये दुआ मांगो कि अल्लाह ताला मुझे हाथ फैलाने का, कभी मुझे ऐसी मोहताजी मत देना कि मैं लोगों के सामने हाथ फैलाऊं। अरे आपने मकान बेच दिया, कर्जा उतर गया, किराए पे रहो, मेहनत करो, अपने मेहनत करो, कारोबार चलाओ, अपना बिजनेस करो, जॉब करो, मजदूरी करो, मेहनत करो। मेहनत करोगे इंशाअल्लाह भूखे नहीं सोगे, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ। लेकिन ये तो माइंड से ही निकाल दो कि मैं ज़कात खैरात मांग सकता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये माइंड में आ क्यों गया? माइंड में तो ये आना चाहिए था कि मैं मेहनत बढ़ाऊंगा। मुफ्ती साहब कोई अच्छा सा आइडिया बताइए बिजनेस का, ये आइडिया ये पूछना चाहिए था। लेकिन आप पूछ रहे हो मुझसे ज़कात खैरात मांग सकता हूँ। ज़कात खैरात मांगी नहीं जाती है, बल्कि अल्लाह के रसूल ने ये हुक्म दिया मालदारों से कि गरीबों को ज़कात दो, और गरीबों से ये नहीं कहा कि तुम ज़कात लो, बल्कि ये कहा कि मेहनत करो, मजदूरी करो, अपने हाथ की कमाई से बेहतरीन कोई रिस्क नहीं है। तो ये तो मालदार लोग ज़रूर आपको खुद देख लेंगे अगर आप ज़रूरतमंद होगे, मोहताज होगे। लेकिन आप क्यों सोच रहे हो कि मुझे मांगना है? मेहनत करो, इंशाल्लाह भूखे नहीं सोओगे कभी भी, ठीक है।